प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते आज के दिन के लिए जो आपने बनाया प्रभु जी। आज के जयवंत दिन है प्रभु जी, और उस खुशी में प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपके भवन इकट्ठे हुए हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। जो गीत गाते हैं तो ग्रहण योग हो, बाइबल पढ़ते हैं उसको ग्रहण योग हो, और प्रभु जी वचन सुनते हो वो सबके हृदय में काम करते। धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कोर्स कर दें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। भजन के लिखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों को ध्यान करो, क्योंकि वो पवित्र नाम की बड़ाई करो। हम गीत गाएंगे खड़े होके, पहले से खड़े हो जाए। 246 246 246 246। क्या तुम गए शुभाष सुधांशु लगाइए। क्या तुम गए शुभासिमान शोधो, क्या उस राह में शोध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस राह में शोध हुए हो, क्या तुम शोध हुए हो, आत्मा शोध करने हालहू में, क्या
शुद्ध हुए हो। क्या सबका कपड़ा होगा दूल्हा आवेगा, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तैयार है प्राण सजन में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आपका मैला वस्त्र अब उतार के सो, क्या उसके लहू में शुद्ध किया। मन शुद्ध के लिए स्वतः बहता है, उसके लहू में शुद्ध किया। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आज वो बोलता है क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है। क्या जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, क्या स्वभाव हमारा है। क्या उसके चाल चरित्र में हम ऐसे चलते हैं, क्या हमारे जीवन से तराइयों में उसके चाल के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए हमें इस गीत गाना चाहिए। 364 364 क्रूस के पास मुझे यीशु प्यारे जाता। क्रूस के पास में मुझे यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से में मुक्ति पाता। क्रूस की मैंने बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पार न पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब मैं आया, प्रेम कृपा पाई। वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैंने बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पार न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास मुझे पहुँचा के, मेरे ऊपर सादलो क्रूस की छाया में। क्रूस की मैंने बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पार न पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं रहूँगा, भरोसा रखे, जब तक मैं न देखूँगा हर्ष तेरे घर के। क्रूस की मैंने बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पार न पहुँचूँगा। प्रियो, सच में आज क्रूस की आवश्यकता है, उसकी छाया में रहने की आवश्यकता हमारे पास है और उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है प्रभु यीशु मसीह द्वारा। आइए प्रार्थना कर ले, याचकी प्रार्थना जो आपके दास करेंगे।
प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कुछ विषय हैं। वरुण के लिए सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अंजुला के लिए सर्दी खांसी दर्द है, और आपके सीजन ऐसा है कि हम बीमार पड़ते हैं। हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया में परिवार के लोग धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद नए दिन के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, सुखद मौसम के लिए प्रभु, हमारे उपस्थिति के लिए जो आपने हमें दी है, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक से कलीसिया के साथ धन्यवाद देते हैं। संदेश की शिक्षा के लिए, टीचरों के लिए, और प्रभु जो आराधना हुई, जो भी हमने कहा आत्मा ग्रहण जो होने पावे, जो वचन पढ़ा जाएगा, और जो प्रभु जी आपने यहाँ तक हमारी सहायता के धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कलीसिया को जो हमारी प्रार्थना करती है, विशेषकर भाई जॉर्ज के लिए जो आपने स्टेबल किया है, कभी प्रभु जी मुझे अस्पताल से घर नहीं आए हैं, उनकी सहायता करें। हम भाई सुभाष के लिए प्रार्थना करते हैं, इनका सिर का ऑपरेशन होने वाला है रायपुर में, प्रभु अपने दास पर आप दया करें। माता बहनों के लिए, जवान बेटे बेटियों के सबसे प्रार्थना करते हैं, जिन्हों को सीजन बुखार में, बीमारियों में सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब बचाए जाएँ। छोटे बच्चों के लिए जो परेशानी होती है, सबको प्रभु जी अपना अनुग्रह के हाल से भेज दें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम सबको सहायता दिया, जीवन दिया, और गाँव कलीसिया में हम जाएंगे तो हमारी सहायता करता है कि हम विचार कर सकें, वापस आ सकें। आज के दिन के लिए, आज के संदेश के लिए, आज के गीतों के लिए, आज के संचार में सब कुछ आपको हम छोड़ते हैं। धन्यवाद प्रार्थना समझ पेश हो। अभी बाइबल से पाठ पढ़ा होगा तो यूहन्ना 6:25 से 62 तक। खाली से बैठ जाए। यूहन्ना 6:25 59 तक, 25 से 59 तक। आप सभी को जय मसीह की। हम निकाल देंगे यूहन्ना 6:25 से 59 तक। हम उत्तर वाली पार्ट की रीति से पढ़ेंगे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू कहाँ यहाँ कब आया? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जो कि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ।
उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा वह मेरे पास आता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आखिरी वचन में सब एक साथ पढ़ लीजिए। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। आमीन। आइए गीत गाएंगे। गीत नंबर 447 447। गीत नंबर 447 447। यीशु राम में साथे चलता, इससे बढ़कर क्या कहूँ। प्रभु आपने दिया, इस प्रकार मैं कर सकूँ। उस प्रेम से बना रहता, अविश्वास से उसी में। ये मैं जानता जो बुझाए, शांत रहूँगा यीशु में। ये मैं जानता जो बुझाए, शांत रहूँगा यीशु में। यीशु राम में साथे चलता, ढाल देता मुझको, दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को। मेरा पाँव जो ठोकर खाए, मेरा मन भी प्यासा हो। बना देता अपने सामने, हर से कहते सोते को। मैं कर देता अपने सामने, हर से कहते सोते को। यीशु राम में साथे चलता, फिर किसा भरपूरी से पूरी शांति मुझे देगा। धन्य मेरे पिता के, मेरा आत्मा जब उजावे, राजना में ऊपर ही मैं यह
आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें एक नए दिन में प्रवेश कराया पिता, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। जो हम आज भवन में इकट्ठा होने वाले बन सके हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। जो भी उत्तरवादी पाठ पढ़ा गया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। और जो भी हमें उसमें से सिखाया जाता पिता, उसको हम सीखने वाले बन सके और दूसरों को बताने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार हैं पिता इस चर्च में, उन सबको आप छूइए पिता, ताकि वो भी चंगे हो सके पिता और आपके आराधना भवन में आने वाले बन सके पिता। प्रार्थना करते हर एक बातों के लिए पिता, जो भी हमें वचन से बताया जाता और हम उसे सीखते पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज का वचन हम सुन लेंगे पादरी यश रासिन के द्वारा, जो आज का संदेश को देगा। पादरी यश रासिन। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना कर लेंगे हम भाई जॉर्ज उनर से मांगेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपने विश्वासियों को उठाया है। धन्यवाद देते हैं एक एक परिवार को, जो पिछले हफ्ते कुछ लोग तकलीफ में थे, परेशानी में थे, बीमार थे, दुख में थे, जो आज यहाँ मौजूद है। आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों उसके साथ जो हादसे हुए आज हमारे बीच में हैं, धन्यवाद देते हैं उसको, उसके परिवार को, तो प्रभु जी अपने आत्मविश्वास को, अपने बल को बढ़ा के रखा है। इस कलीसिया के साथ वो कंधे से कंधा मिला के एक एक परिवार चलता है और चलते रहे। धन्यवाद देते हैं, आपने आज हमें दूध दिया, सांसें दी, ताकि प्रभु जी हम कलीसिया अपने परिवार के साथ बैठ के तेरी पवित्र आत्मा और तेरी सेवकाई और तेरे संदेश को सुन सके। पासवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी आंखों में कुछ तकलीफ है प्रभु जी, जो डॉक्टरों ने कहा है, और प्रभु जी उनको छू, क्योंकि तेरी सेवकाई करते हैं, इस कलीसिया के अगुवे हैं प्रभु जी। उनकी आंखों में जो तकलीफें आई हैं प्रभु जी, सारे कलीसिया उनके लिए दुआ करें, और परिवार उनके लिए जो मेहनत कर रही है, जो कोशिश कर रही है प्रभु जी, उनको आंखों में ऐसी नौबत ना आए कि प्रभु जी ऑपरेशन से प्रॉब्लम जो हुआ है प्रभु जी वो क्रिएट किया जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपके विश्वास आपकी आपसे प्रार्थना सुनते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रार्थना हमारी जो जाती है, आप हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। जो भी तकलीफें हैं, जो परिवार तकलीफों में है, परेशानियों में है प्रभु जी, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। एक एक लोगों के लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जो प्रभु जी जिनकी शिक्षिकाएँ जिन्हें बाइबल से अवगत कराती हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो परिवार आपके लिए आशीष का कारण बन सके। ये शिक्षिकाएँ यश जो संदेश देने जा रहे हैं प्रभु जी, वो संदेश हम तक सीमित ना रहे प्रभु जी। जो घर में छूट गए हैं, वो संदेश उन तक पहुँचे जो प्रभु जी यहाँ आने से हिचकिचाते हैं। फिर भी प्रभु जी हम के दुआ मांगते हैं, उस पर आशीष बनी रहे, पवित्र वेद की ज्ञानी गिरे, सारी बातों के लिए भेंटों को उठाए जाना, एक एक बातों को आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। ये दिन में आपकी अगुवाई चाहते हैं, गांव की कलीसियाओं के लिए जहाँ हम जाएंगे और जहाँ तेरे सेवक लोग तेरे प्रचार में लगे होंगे, उनकी मेहनत के लिए, उनकी जो ईमानदारी से, निष्ठा से तेरी सेवकाई कर रहे हैं विश्वासी कलीसिया में, एक एक लोग के साथ वहाँ हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगता हूँ, दया से ग्रहण करें। आइए हम वचन में जाएंगे और हम सब निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 25 से लेके 59 तक की कुछ बातों को जानेंगे हम। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हम सबों से बातें करेगा। आमीन। सब जोर से बोलिए आमीन। और वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, तो शैतान ने जब परीक्षा लिया यीशु मसीह का, तो शैतान बोलता है कि पत्थर को बोल कि क्या बन जाए, रोटी बन जाए।
तो वचन बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और यही बातें आज हमें वचन सिखाता है कि हम सिर्फ भोजन से नहीं परंतु प्रभु के वचन से भी हम जीवित रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे लिए खाना पीना ही सिर्फ नहीं है, परंतु हमारे लिए प्रभु का वचन इतना महत्व है कि आपके वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, उसकी संगति बैठने से आप जीवित रह सकते हो। ये वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आज आप वचन को ध्यान से नहीं सुनोगे, ईमानदारी से अपने अंदर नहीं रखोगे, वो वचन कभी आपके अंदर काम करने नहीं पाएगा। ये वचन मैंने प्रभु से इसलिए मांगा कि वचन आज हमारे जीवन की कितना महत्व है। जितना आपके लिए खाना महत्व है, उससे ज्यादा हमारे लिए प्रभु का वचन महत्व होना चाहिए। और वचन बताता है, यूहन्ना 6 अध्याय के 25 पद में लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाकर तृप्त हुई। प्रभु का वचन बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से क्या किए? खाना खिलाया। ये आज के दिन में हमारे लिए मुमकिन नहीं है, परंतु मुमकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को खाना खिलाया गया। सिर्फ 5000 मनुष्य पुरुष लोग थे बस, वहां पर महिलाओं का, बच्चों का वहां पर गिनती नहीं है। पर मैं जो बताना चाह रहा हूं प्रभु के वचन से यहाँ पर कि इनके अंदर में सिर्फ भोजन भरा हुआ था। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखने के लिए पीछे पीछे आए थे। और आज के दिन में लोग भी यही काम कर रहे हैं, जहां चंगाई मिलेगा, जहां भविष्यवाणी मिलेगा, पीछे पीछे चले जाएंगे। बस सिर्फ चमत्कार चाहिए लोगों को। आज प्रभु का वचन उनके जीवन में महत्व नहीं रखता कि प्रभु उनसे क्या बातें करता है। पर वचन जो बता रहा है यहाँ पर में कि ये लोग पीछे पीछे इसलिए है कि हमको खाने पीने को और मिल सके, हमें और जितना हम खाएंगे उतना हमको और अच्छा लगेगा। परंतु ये बोल गया कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके बीच में कुछ सामर्थ्य काम को किए हैं। और वचन इस प्रकार बतला रहे हैं, लिखा यहाँ पर कि परंतु तुम इसलिए रोटी खाकर तृप्त हुए। ये सिर्फ भोजन खा के अपने आप के शरीर को क्या किए? तृप्त करते जा रहे थे कि हाँ हमें खाना मिल रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है। सिर्फ खाना खाना हमारे नहीं है, परंतु हमारे लिए है कि हम वचन में बहुतायत से बढ़ने वाले बने। यहाँ पर ये मेरे लिए बात लागू होती है और एक पूरी कलीसिया के लिए बात लागू होती है कि हम अपने आप को प्रभु के वचन में भरने वाले बने। और क्या लिखा उसके आगे में कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसकी छाप लगाई है। ये वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम इसको पढ़ के अपने आप को भर सके। वचन में लिखा गया है कि वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब तक ये वचन आपके हृदय में अधिकाई से नहीं बसेगा, आप कभी मसीह में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप जहां पर थे आप वैसे ही रहोगे। आपका शरीर सूखते जाएगा, परंतु आपके अंदर मसीह का वचन कभी बढ़ नहीं पाएगा। ये बातें आज सबों के लिए ये कि इन दिनों में आपका जीवन कैसा चल रहा है, किस प्रकार से आप प्रभु के वचन में बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। ये सब सवाल प्रभु आपसे वचनों द्वारा बात करता है। जब तक ये प्रभु का वचन आपसे बात नहीं करेगा तो आपके जीवन में कार्य कभी प्रकट नहीं होने पाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन को प्रतिदिन को पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ तो रहे हो, परंतु क्या आप उसको समझ भी रहे हो, ये भी जानने की आवश्यकता है। पढ़ना नहीं होता कि आपने जनवरी महीने से आपने शुरू किया और जब दिसंबर में आके आपने खत्म कर दिया। लोगों ने एक टास्क बना के रख लिया कि हमको पढ़ना है और खत्म करना है, पढ़ना है और खत्म करना है। इससे आप आशीषित कभी नहीं होगे। आशीषित कब होगे? जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से आप उसके साथ बैठ के आप उससे बातें करोगे। एक बात मैं बता दूं, प्रार्थना इसलिए किया जाता है कि आप उससे बात करते हो, वचन इसलिए पढ़ा जाता है कि वो आपसे बात करता है।
ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज जब तक नहीं होगा, आपस में आपका और पिता का आपका संबंध कभी भी प्रभु से जुड़ नहीं पाएगा। ये हमेशा इस बात को याद रखिए। और क्या लिखा उसके नीचे में कि 28 पद में उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। प्रभु ने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, ना आपसे पैसा मांगा है, ना आपसे आपका घर मांगा है, ना आपसे कुछ चीज मांगा है, परंतु प्रभु ने आपसे एक चीज मांगा है कि विश्वास करो। सिर्फ विश्वास करना हमारे लिए इतनी बड़ी बात है, जिस प्रकार एक राई के दाना जैसे होता है, यदि उतना भी आप विश्वास कर ले प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ईमानदारी से, तो आप जो चाहो आप मांग सकते हो। परंतु प्रभु वचन बताता है कि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु हम मांगते क्या है? हमें पैसा दे दे, हमें घर दे दे, हमें राशन दे दे, हमें ये दे दे, हमें लड़की दे दे, हमें वो दे दे। बहुत सारी बातें जो हम मांगते हैं परंतु मिलता नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार आप मांग रहे हैं क्या, ये आप जानिए। उसकी इच्छा को अब जानना जरूरी है। प्रभु वचन में लिखा है कि यदि 2 जन पृथ्वी में एक मन होकर प्रार्थना करते उसकी अवश्य सुनी जाएगी, परंतु हम मांगते नहीं है। क्या आप इन दिनों मांग रहे हैं कि प्रभु का वचन आपके अंदर है, काम करे? आप नहीं मांगते हैं। क्यों? हमारे पास समय रहने के बाद हम समय नहीं निकाल पाते प्रभु के लिए। हम घर में रहेंगे, हम बाहर रहेंगे, परंतु थोड़ा समय नहीं निकाल पाएंगे प्रभु वचन के लिए कि हम थोड़ा पढ़ के उससे हम बात कर लें। वो आपसे बात करना चाहता है, परंतु कलीसिया आज से बात करना नहीं चाहती है। अब क्यों नहीं चाहती है? ये आपके अंदर में है। पर प्रभु वचन हमसे सिखाता है यहाँ पर में कि हम सिर्फ भोजन के पीछे ना भागे। आप भोजन के पीछे भागोगे तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। वचन बताता है, पत्ती में लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी चिंता करके अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता, ना अपने लिए कुछ परिश्रम कर सकता है। यदि आप बोलोगे कि मेरा बाल तुरंत काला हो जाए, सफेद हो जाए, तो आपके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ वो प्रभु के हाथ में है। आप बोलोगे प्रभु मुझको ऐसा कर दे, मुझे वैसा कर दे, प्रभु नहीं करेंगे। आप उसके महान कार्य को देखिए पुराने नियम में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया। और जब वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं बहुत आशीषित होता हूं मैं कि प्रभु किस प्रकार से परमेश्वर ने, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से लेके इस्राएलियों से वादा किया था कि मैं तुमको कनान देश पहुंचाऊंगा, उसने अपने वादा को नहीं तोड़ा, परंतु उसने अपने वादा को पूरा किया। और ये बताता है प्रभु को वचन कि परमेश्वर हमारा एक विश्वास योग्य ठहरा है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। ये आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों के बीच में काम करता है, परंतु कोई विश्वास ही नहीं करता है। ये उसके लिए बड़े दुख की बात है हमारे लिए। अब वचन बताता है उसके आगे में लिखा 30 पद में कि तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? ये लोग बस चिन्ह चमत्कार के पीछे, बस प्रभु यीशु मसीह के पीछे में आए थे। हमें से हमको ऐसा नहीं बनना कि हमें चंगाई चाहिए, हमें चमत्कार चाहिए, परंतु प्रभु को वचन में सिखाता है, लिखा यहाँ पर कि 31 पद में कि हमारे बाप दादा ने जंगल बनना खाया, जैसे लिखा है, उसे उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया। जब इनके पास में कुछ खाने पीने को नहीं था और जब भूखे मर रहे थे, ये इजरायली मूसा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ खाने को दे। पर वचन बताता है यहाँ पर में कि जब परमेश्वर से विनती करता है कि उसको कुछ खाने को दो, तो परमेश्वर इनके लिए मन्ना गिराता है प्रतिदिन। पर तब भी लालच में आके उनको बोला जाता है कि मन्ना हमेशा गिरेगा, प्रतिदिन गिरेगा, परंतु तुम उतना ही खाओ जितना तुम खा सकते हो, लालच मत करो। हम जो लालच करते हैं कि हमको और मिल जाए, हमको यहाँ से मिल जाए, हमको वहां से मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो गलत बात है हमारे लिए। आप सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, आप सिर्फ यहाँ प्रभु के वचन को अपने अंदर में रख के उस पर चलने वाले के लिए आए हैं। यहाँ पर आप हमेशा इस बात को याद रखिए, जो मैं सीखता हूं मैं आपको वही बताऊंगा, और जो मेरे अंदर कमजोरी है मैं आपको वही बता सकता हूं। मैं करीब 2 साल से मैंने प्रभु वचन को नहीं पढ़ा था, ना मैंने एक प्रार्थना किया था अपने जीवन में। ये 2021 और 22 के बारे में बता रहा हूं। मैंने 2 साल तक मैं प्रार्थना किया, ना मैंने वचन पढ़ा। क्यों? मेरा विश्वास ही नहीं प्रभु के प्रति बढ़ रहा था।
मैंने जो चीज मांगा प्रभु से, कभी प्रभु ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बस एक ही उत्तर आता था। मैंने प्रार्थना करना, वचन पढ़ना छोड़ दिया। पर एक समय ऐसा आया कि मैंने फिर से अपना ध्यान को प्रभु की तरफ लगाया। मैं बोला कि अब मैं विश्वास करूंगा तो मरते दम तक विश्वास करूंगा। ये आपके जीवन से भी गवाही होनी चाहिए कि प्रभु आपके जीवन में किस प्रकार से काम को करता है। परंतु उस गवाही को मत भूलिए कि जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, हो सकता है जब आप किसी को बताओगे तो उसका जीवन भी बदल सकता है। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए हमारे जीवन के लिए। और क्या लिखा उसके आगे में कि 32 पद में, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता जो तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। आपके और मेरे हाथ में जो वचन जो दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि हम उसको पढ़ के अपने अंदर में बसा सके। एक समय ऐसा आएगा कि जब इस दुनिया का जब अंत होने का रहेगा, जब लोग मारे मारे फिरते रहेंगे, तब आपके पास क्या रहेगा मुझे नहीं पता, परंतु हमेशा होना चाहिए कि वचन आपके अंदर में दिखाई से बस के आप उसको स्मरण कर सको। परमेश्वर का नाम इम्मानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा भी, देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। वो कभी आपको भूले नहीं है, उसने कभी आपको नकारा नहीं है, उसने कभी आपको वो नहीं किया है, नेगलेक्ट नहीं किया है, परंतु उसने हमेशा आपको अपने पास बुलाने के लिए आपसे विनती करता वचन बताता है। वो आहे भर भर के वो परमेश्वर पिता से विनती करता है हमारे लिए। जैसे आप उससे प्रार्थना करते हो, वो आपके लिए प्रार्थना करता है कि मेरे बेटे मेरे पास वापस लौटे, मेरा बेटा मेरे को वापस लौटे। परंतु हम अपने ढिठाई में रहते हैं कि हम जाना नहीं चाहते इन दिनों में। इतना इस बात को याद रखिए कि हमें अपने आप को इन दिनों बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि न्याय दिन में हर एक लोग अपना अपना लेखा देंगे। मैं अपना लेखा दूंगा कि मैं यहाँ से क्या वचन बता रहा हूँ, प्रभु के दास अपना लेखा देंगे, मेरे घर वाले अपना लेखा देंगे, परंतु आप अपना लेखा दोगे कि आपने अपने जीवन में क्या काम किए। यदि मैंने जीवन में पाप किया है तो मुझे अपना लेखा देना पड़ेगा कि हाँ मैंने पाप किया अपने जीवन में। कोई इंसान ऐसा नहीं कि पाप नहीं करता, सब पाप में गिरते हैं। आपने देखा वचन में कि शिमशोन ने भी पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया, परंतु तब भी परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया, पर लेखा उनसे भी लिया जाएगा। पाप आज पूरी दुनिया करती है, परंतु लेखा उनसे भी लिया जाएगा। परंतु अपने पाप को स्मरण मत रखिए। प्रभु ने आपके पाप को एक बार में खत्म कर डाला है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने जब उस लाल समुद्र को जब दो भाग किया और जब फिरौन की सेना जब उसके पीछे पीछे आ रही इस्राएली को मारने के लिए, परमेश्वर ने क्या किया, उस लाल समुद्र को बंद करके फिरौन की सेना को दबा डाला। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है कि आपके पापों क्या कर दिए, खत्म कर दिया वहां पर यीशु मसीह के नाम से। ये होना चाहिए हमारे अंदर, विश्वास होना चाहिए कि प्रभु का काम आज हमारे जीवन में होता है। वो सब बातों को देखते हैं ऊपर से, उनको आनंदित लगता है कि हाँ मेरी बेटी तो मेरे साथ चल रही है। आपने देखा कि हम लोग परमेश्वर से चलता था और एक दिन वो उठा लिया गया। क्या कलीसिया प्रभु के साथ चल रही है कि वो भी उठा ली जाए? हर एक बातों के हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु का वचन हमसे कितना बात करता है। जब तक प्रभु का वचन आपसे बात नहीं करेगा, आपके जीवन वैसे के वैसे रहेगा। आप पुराने स्वभाव में पड़े रहोगे। आपसे कोई पूछेगा कि मेरी बहन कैसी है, मेरा भाई कैसा है, आप क्या बोलोगे? तू तो जानता है मैं कैसा हूँ, तू तो जानती है मैं कैसी हूँ, मेरा हालत वैसा का वैसे ही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रभु वचन को पढ़ना बंद कर दिया है, प्रार्थना करना बंद कर दिया है, उसकी संगति में आना बंद कर दिया है। ये सब बातें थोड़ी थोड़ी आपके अंदर को खत्म करते जाएगी। जब तक कि आप उस पौधे में आप पानी नहीं डालोगे, वो पौधा कभी बढ़ नहीं पाएगा। जब तक वैसे कलीसिया के अंदर में प्रभु वचन प्रचार नहीं होगा, कलीसिया कभी बढ़ नहीं पाएगी। ये हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रभु का वचन हमेशा कितना काम करता है हमारे जीवन में। आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए हो कि आप यहाँ पर आराम से सो सको। आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि आप आराम से यहाँ पर एक कान से सुनो दूसरा कान से निकाल दो, परंतु आप इसलिए आए हो कि प्रभु वचन आपसे बात करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु वचन हमसे बात कर सके।
प्रभु आपसे सिर्फ कुछ नहीं चाहता है, प्रभु सिर्फ आपसे समय चाहता है कि आप समय देके आप उससे बातें करो। बस वचन के माध्यम से आप बातें करो। वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, ना आपसे आपका पति चाहता है, ना आपके बच्चे चाहता है, ना आपको परिवार चाहता है, परंतु वो चाहता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा समय निकाल के मुझसे बात तो कर ले। वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु वचन बताता है कि पहले तुम स्वर्ग और धर्म की राज खोज करो तो सब कुछ तुम्हें यही मिल जाएगी। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, पर हम मांगते बिल्कुल नहीं है। मांगते क्या है? प्रभु को वो दे दे जो मेरी इच्छा के अनुसार है। आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने गशमने की बात को जब प्रार्थना किए, यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए थे कि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, परंतु इसलिए आए थे कि परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो सके। आप संसार में इसलिए नहीं आए कि आप अपनी इच्छा को पूरी कर सको, परंतु आप इसलिए आए कि परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो सके दुनिया में। परमेश्वर का महान कार्य सफल पुलपिट से नहीं होता है, परंतु सफल कार्य उसके आगे से होता है। जब आप संसार में उतरोगे, संसार में जब आप सात लोगों के बीच में रहोगे, उस संसार की बातों को आप सुनोगे, तब आप किस प्रकार से आपका बर्ताव रहता है ये मायने रखता है प्रभु के लिए। हम बोलते प्रभु हमें नम्र दिल बनाना। जब आपको कोई सुनाता है, जब आपको कुछ बोलता है, तो क्या होता है उससे? आपको नम्र दिल नहीं दिख जाता है कि जब आप उसको पलट के उत्तर देते हो तब। ये वचन जो बताया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपने आप को पकड़ के रखो, कहीं आप भागने ना पाओ। और क्या लिखा उसके आगे में 35 पद में कि यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु का वचन आज आपको भूखा प्यासा नहीं रखता है, परंतु प्रभु वचन हमेशा आपको भर के रखता है कि आप भर के उसको वचन को पढ़ के उस पर आगे चल सको। यह प्रभु वचन मायने रखता है हमारे लिए आज। और क्या लिखा 36 पद में कि परंतु मैं तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो अभी विश्वास नहीं करते। वे यीशु मसीह को अपने सामने देखकर विश्वास नहीं करते थे, परंतु आज धन्यवाद है कि आज कलीसिया भी देखिए उस पर विश्वास करती है। और क्या लिखा उसके आगे 37 पद में कि जो कुछ पिता ने मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा वह उसे कभी ना निकालूंगा। यदि आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु को कभी नहीं निकालेंगे, परंतु प्रभु हमेशा आपको स्वीकार करेंगे। आपने देखा उड़ाऊ पुत्र के विषय में कि किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र जो छोटा बेटा जो था, उसने क्या किया? अपने आप को उसने पाप में व्यभिचार में क्या किया? अपने आप को उंडेल दिया। जब संपत्ति जब पूरा खत्म हो गया, वो कहाँ गया? जहां पर सुअर चला जाता तो वहां चले गया। और वचन बताता है कि जब उसका अकल ठिकाने में आया, जब उसके आपे में आया, तो उसने निर्णय लेकर पिता के पास जाऊंगा मैं और माफी मांगूंगा कि मैंने तेरे विरोध में और सब विरोध में क्या किया? पाप किया है। कितने लोग निर्णय लेते हैं कि मैं आज अभी से इसके बाद प्रभु के पास जाऊंगा मैं। हम सोचते हैं कि नहीं, अब 2024 चल रहा है, मैंने पाप बहुत कर लिया, अब समय 2025 में जाऊंगा प्रभु के पास में। नहीं, अगले महीने से जाऊंगा, अगस्त के महीने से नहीं, सितंबर के महीने से जाऊंगा मैं प्रभु के पास जाऊंगा मैं। करते करते आपका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा, कभी आप प्रभु के पास नहीं पहुंच पाओगे। इस बात को याद रखिए। जो समय आपको मिला है उस समय जाना हमारे लिए बहुत आशीषित होता है कि आप अपने मन की सारी बातों को प्रभु को बताओ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सुबह से लेके उठते हो शाम तक जो आप काम करते हो उन हर एक बातों को प्रभु को बताओ कि प्रभु आज मेरे से ये काम हुआ, मेरे से ये काम हुआ, मेरे से काम हुआ है, लोग ने मुझे ऐसा बोला, लोग ने मुझे वैसा बोला। एक एक बात को बताओगे, प्रभु आपको हमेशा बोलता है कि मेरी बेटी मैं तेरे संग हूँ, मेरा बेटा मैं तेरे संग हूँ। कभी इस बात को मत बोले कि प्रभु आपको नहीं जानता। प्रभु हमेशा उसने अपने हथेली में आपको बनाया था और आपको भेजा इस दुनिया में। जब आप अपने माँ के कोख में भी नहीं आए थे तब से परमेश्वर आपको जानता है। उसने किस प्रकार से अद्भुत कार्य से आपको आपके माँ के कोख में आपको डाला है। और जब आप बाहर हैं तो आपने इस दुनिया को देखा। जब आप इस दुनिया को देखे तो आपने एक व्यक्ति जन्म जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये वचन जो बताया जा रहा है इसलिए बताया जा रहा है मेरे प्रियो कि आप विश्वास कर लो। ये समय जो आपको मिल रहा है बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। और वचन क्या बताता है उसके 38 पद में कि क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को चाहता है आज
प्रभु यीशु मसीह उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में आए और आज कलीसिया को मौका मिला कि उसकी इच्छा को पूरी कर ले। उसकी इच्छा क्या है कि उसके पास जाओ, उसके नाम पर विश्वास करो, पश्चाताप करो और अंगीकार करके उसके नाम पर बपतिस्मा लो। विश्वास ये नहीं होता है कि आपको मिलने वाला, विश्वास ये होता है कि आपको मिल चुका है। लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम रूप देख करने पर तो विश्वास से चलने वाले बने। हम यहाँ पर वचन बताता है, इसलिए प्रभु वचन हमसे बातें करता है कि विश्वास में हमको बढ़ने की आवश्यकता है। इब्रानियों की पुस्तक में 11 अध्याय में विश्वास और विश्वास की वस्तु, अनदेखी वस्तु क्या है? निश्चय प्रमाण देता है कि हर एक परमेश्वर को जो विश्वास करता है वो आने वाले को क्या करता है? विश्वास कर सके। जब आप उसको खोजते हो प्रभु को कि प्रभु तू कहाँ है, वो आपके बीच में रहता है, परंतु आप उसको चारों दिशाएं खोजते रहते हो। वो आपके बीच में रहता है परंतु आप उसको खोज नहीं पाते हो। वो आपसे बात करना चाहता है परंतु आप बोलते हो कि ये पढ़ के हमें क्या मिलेगा, अरे ये पढ़ के आपका जीवन सुधरेगा, ये सबसे बड़ी बात है। कितना आप अपने आप को कितना पाप में गिराते हो कि नहीं मिलता झूठ, मैंने बोला है मैं अपने प्रार्थना नहीं करूंगी, मैंने पाप किया मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैंने ऐसा किया मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। हम ये बोल के क्या करते हैं? प्रभु को नीचा गिराते हैं। अरे प्रभु हमारा इतना महान है कि आपकी एक प्रार्थना से आपके जीवन बदल सकता है, परंतु हम विश्वास करते ही नहीं है। ये हमारे बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम विश्वास नहीं करते इन दिनों में। और क्या लिखा उसके 29 पद में कि मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे मैं कुछ ना खो परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आप इसलिए यहाँ पर नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ वचन सुन लो, अपने घर चले जाओ, खाना पीना खाओ, नहीं, परंतु आप इसलिए आए हो कि आपके लिए मरते दम तक की आपके लिए क्या है? एक जीवन रखा गया, इसका नाम है अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब ये नहीं कि आपको एक और बार फिर जीवन मिलेगा, परंतु ये होता है कि आप हमेशा उसके संग में सर्वदा रहोगे वहां पर। इस बात को याद रखिए, क्योंकि न्याय दिन में हर एक बातों का लेखा लिया जाएगा कि आपने एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपने क्या काम किया संसार में, उस सब बातों का लेखा लेगा परमेश्वर पिता। इतना इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि प्रभु वचन जो उसने बोला है वो करके दिखाएगा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता है। वो कितना महान है, मैंने इस वचन को पढ़ के मैंने जाना है। वो बहुत महान परमेश्वर पिता है। उसका प्रेम इतना है कि मैं बता नहीं सकता, परंतु वो बहुत प्रेम करता है, इतना मैं बता सकता हूँ। मैं जितना आप किसी से प्रेम नहीं करते होगे कलीसिया में, उससे ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है, इतना मैं जान चुका हूँ मैं प्रभु के वचन से। वो बहुत प्रेम करने वाला पिता है, वो विश्वास दिलाने वाला परमेश्वर पिता है। और क्या लिखा उसके आगे में कि 40 पद में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे। आज आपको पुत्र को देखने की जरूरत नहीं है, परंतु आज आपके पास प्रभु को वचन दिया गया है कि इसको पढ़ के आप विश्वास कर सको, आप उसको पढ़ के विश्वास कर सको। बस यहाँ पर एक बोला गया है। और क्या लिखा उसके आगे में कि वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे फिर अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रभु के वचन आपसे हमेशा बात करना चाहता है। जब आपको बुलाता है मेरी बेटी मेरे पास आ, आपको आना ही पड़ेगा। आप जितना विलंब करोगे उतना आप भाई में रहोगे। जब आप इस मेज में जब अपना हाथ पर डालते हो, जब आप उसके देह को खाते हो, उसके लहू को पीते हो, वो दर्शाता है कि प्रभु ने अपने कलीसिया से किस प्रकार से वाचा को बांधा हुआ है। क्योंकि ये वाचा का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है कि जब तुम इसे खाते हो और पीते हो हमेशा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब कुछ लोग ऐसे होते संसार में जो 7 दिन खाते हैं इसको। तो एक बहन से मिलना हुआ, उन्होंने बताया कि हम 7 दिन खाते हैं इस चीज को, तो क्योंकि प्रभु ने बोला कि हम प्रतिदिन हम इसको लेना अनिवार्य है। मैंने बोला बाइबल में कहा लिखा है? बोला सप्ताह के पहले दिन इसको लेना अनिवार्य है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमको प्रतिदिन खाना है इसको। तो कुछ लोग अंधविश्वास में ऐसे गिर जाते हैं कि प्रतिदिन इसको लेना आरंभ कर देते हैं, पर जो वचन जो बताते हैं हमें उसी के अनुसार हमको करने की आवश्यकता है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप बोलोगे मैं सोमवार उठ के तो रोटी तोड़ के मैं खा लूंगी तो कुछ नहीं होने वाला है, वो आप पर पाप ठहरेगा। फिर
पर वचन जो बता रहे हैं यहाँ पर में कि वचन में जो लिखा है 41 पद में कि इसलिए यहूदी उसे कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसे कहता था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा क्या यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता और पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसा कहता कि वह मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये व्यक्ति जो स्वर्ग से उतरा है, परंतु जानता था प्रभु यीशु मसीह कि ये लोग अभी विश्वास नहीं करेंगे, परंतु जब मैं चले जाऊंगा, जब कलीसिया स्थापित होगी 3000 लोगों से, तब ये लोग विश्वास करेंगे। ये यहूदी मत, फरीसी, शास्त्री लोग विश्वास कभी नहीं करते थे, क्योंकि ये अपने आप को ऊंचे ऊंचे स्थान में क्या करते थे, महिमा दिलाते थे कि आप मेरी महिमा करो, हम सब कुछ है, हम सब कुछ जानते हैं। ये आज के लोग का बताव है कि हमको नहीं बुलाए, हमें खाना में नहीं बुलाए, हमें पानी पीने के लिए नहीं बुलाए, हमें मीटिंग में नहीं बुलाए। ये आज लोगों का स्वभाव है। एक घटना बताता हूं मैं। एक प्रभु के दास ने एक को कॉल किया मीटिंग में बुलाने के लिए, और वो था प्रॉफिट। रोज आप अपने आप को भविष्यवक्ता मानते हैं इन दिनों में। और जब उस पास्टर ने बोला कि हेलो, तो उन्होंने बोला कि मैं भविष्यवक्ता बोल रहा हूँ मैं। तो उस पास्टर ने बोला कि मैं आपको मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, और ये नहीं जानता था कि ये बचपन के इन लोग आपस के मित्र हैं। और इसके बाद में क्या हुआ, जब बोला गया कि पास्टर जी आपको मीटिंग में आना है, मुझे पास्टर जी मत बोलो, मुझे प्रॉफिट बोलो, ये अगला व्यक्ति बोल रहा है। पर उसके बाद क्या हुआ, जब बोला गया कि आपको मीटिंग में आना है, तो बोला कि ठीक है, मुझे कौन से होटल में ठहराओगे, कौन से प्लेन में मुझे बुलाओगे, मुझे कौन से कार में मुझे रखोगे, मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्या है ये आज। जब उसने बोला कि मैं आपको जानता हूँ पास्टर जी, तो बोला अरे तो बताना चाहिए था ना कि तू मेरा मित्र है करके। आज देखिए लोगों का जीवन किस प्रकार से क्या हो रहा है, बदल रहा है एकदम। पैसों की लालच में आके अपने आप को क्या क्या नहीं बदल डाल रहे हैं। हम पैसों पीछे लालच वाले नहीं भागे, परंतु चाहिए कि हम प्रभु पीछे भागने वाले बने। जहां प्रभु वचन काम करेगा, हमको वहां दौड़ना पड़ेगा, हमको वहां पर। इस बात को याद रखिए, यदि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि कभी आप चंगाई के पीछे, भविष्यवाणी पीछे मत भागो कि बोला जाएगा कि पीछे वाली बैठी है जो लाल साड़ी में, उसके पास 10,000 रुपए आने वाले हैं। आप यकीन करोगे? ये सब गलत है। ये आप उसके पीछे भागोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं इस मीटिंग में गया था मैं, जब मैंने देखा यहाँ पर कि बाल्टी में स्कैनर लगा के बस दान मांग रहे हैं, पैसा नहीं है पॉकेट में, ऑनलाइन कर दीजिए। आप पैसा मांग रहे हो कि भीख मांग रहे हो आप? आज कलीसिया की स्थिति क्या हो गई यहाँ पर? आज प्रभु को चाहिए कि कलीसिया एक विश्वास योग्य बने, इसके नाम के लिए ईमानदार से चले, इसके साथ उसकी उपस्थिति में चलने वाली बने। परंतु आज क्या है, आज लोग लालच के पीछे आके जहां मीटिंग हो रहा, चंगाई भविष्यवाणी वाला, हम वही भागते सीधा। फिर हमको बस हमारे लिए भविष्यवाणी बस हो जाए, बस ऊपर से। हमें ऐसा नहीं बनना है। और वचन क्या बताता है यहाँ पर कि 55 पद में कि क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के देखो खाते, उसके लहू पीते हो, तो आप उसके द्वारा जीवित रहते हो। इस बात को याद रखिए। और प्रभु मुझे हमेशा सिखाता है यहाँ पर कि जब तुम इसको खाते हो और उसको पीते हो, हमेशा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में तुमको लेने के लिए ना आ जाए, आप विश्वास योग्य बने रहिए। आप हमेशा इस बात को याद रखिए। विश्वास करना हमारे लिए कितनी आसानी बात है, परंतु लोग विश्वास करना नहीं चाहते इन दिनों में। आप फैशन में मत रहिए। आप अपने आप को फैशन मत दिखाइए कि प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया है तो मैं वैसे ही रहूंगी। नहीं, एक बात बता दो, यदि आप अपने मन का करोगे, अपने दिल का करोगे, तो कभी वो नहीं होने पाओगे। फिर आप अपने जीवन में सफल कभी नहीं होने पाओगे। आप बोलो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं वह काम करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसा करूं, तो आप कभी सफल नहीं होने पाओगे।
आप बोलोगे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से एक हाथ का कपड़ा को फाड़ के मैं कलीसिया में जाऊंगी, तो लोग आपको 4 प्रकार के लोग देखेंगे आपको और आपकी बुराई करेंगे। एक कौन बहन है जो ऐसा आती है यहाँ पर, आपको घटना बताता हूँ मुंबई का। वहाँ पर एक कलीसिया में एक नई बहन आई, वहाँ पर उस बहन पूरा सोने से पूरा पहन के आई थी, कान में गला में पूरा। और उसके बाद में एक बहन ने उसको देखा, ये कैसे आ गई यहाँ। जब वो पास्टर से मिलती है, जो नई बहन, वो बोलती है, उस पुरानी बहन ने बोला पहले, बहन ये हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता है, हमारे चर्च के रूल ऐसा नहीं है। उस बहन ने माफ़ी मांगा पहले उस बहन से, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था। फिर जब वो पास्टर से मिलती है तो बोलती है, पास्टर जी मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझे पता नहीं था कि आपके बहन में आपके चर्च में ऐसा अलाउ नहीं है कर। बोलती है, ये कौन बोला आपको? बोला उस बहन ने बोला। पास्टर बोलते उस बहन से मिले, बोला बहन आप रुकिए, मैं चर्च के बाद आपसे मुझे बात करना है। जब उससे मिलते हैं, बोलते क्या हुआ भैया? वो बोलते हैं, क्या पास्टर मर चुका है कि आप दूसरे को सिखा रहे हो आप बोलने के लिए कि आप ये मत पहनो वो मत पहनो? क्या पास्टर मर गया क्या आपको वहाँ पर? उसने क्या बोला फिर, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। जब पास्टर जब तक नहीं बोला है, तब तक कलीसिया का कोई तब नहीं बनता कि आप किसी को उंगली उठा के कुछ बोलो। इस बात को याद रखिए, जब तक प्रभु के दास कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को कुछ बोलूं। मैं वैसे जब तक प्रभु का वचन हमसे बात नहीं करेगा, तो आप किसी को नहीं बोल सकते। आप सबसे पहले आप अपने आप को झांको कि हम कितने गिरेबान में हम गिरे हुए हैं। जब प्रभु वचन आपसे बात करेगा, जब प्रभु वचन आपके अंदर में काम करेगा, तब आप बोल सकते हो कि मेरी बहन तू गलत है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है। हमेशा इस बात को याद रखिए, कभी किसी को उंगली दिखा के मत बोलो कि तू गलत है, ये गलत है करके। प्रभु देख रहे हैं, प्रभु जानते हैं, परंतु हम नहीं होते किसी को बोलने वाले यहाँ पर। इस बात को हमेशा याद रखिए। और आखिर में क्या लिखा उसके 58-59 में, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है या यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसने बाप दादा ने खाया और मर गए। जो कोई रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसे कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते कही। वचन बताता है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने कफरनहूम में बहुत सारे काम किए थे। कफरनहूम में, झील के पार में, यरदन के पार में, उस हर एक जगह में प्रभु यीशु मसीह ने काम किए। और लोग हर एक जगह से आते थे, यरूशलेम से, दिकापुलिस से, हर एक तरफ से आते थे कि लोग उसको देखे। जितने लोगों ने देखा उसके नाम पर विश्वास किया। और वचन बताता है कि उन्होंने परमेश्वर संतानों ने क्या दिया? अधिकार दिया परमेश्वर पिता ने, कि देखो ये मेरी बेटी है, वो मेरे बेटे हैं जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। परंतु उन लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, उनको उस जगह में डाल दिया जाएगा जहाँ पर रोना और दांत पीसना है। निर्णय अब आपको लेना है कि आपको कौन से मार्ग में चलना है। भोजन वाले मार्ग में चलना है कि प्रभु के उस मार्ग में चलना है जहाँ पर वचन का प्रचार किया जाता है, जब वचन अपने द्वारा लोगों से बातें करता है। निर्णय अब आपको लेना है। मैं बस आपको यहाँ से बता सकता हूँ, और आपका कर्तव्य है कि आप अपने अंदर में किस प्रकार से परिवर्तन लाते हैं प्रभु की ओर से, ये मायने रखता है। इसलिए हमेशा प्रभु का आदर करिए, ऑनर योर गॉड। हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रभु वचन हमेशा सबों से बात करना चाहता है। मैं कोई कहानी नहीं बताया, मैंने आपको प्रभु वचन को सिखाया गया है कि आप अपने आप को अब वचन में लाइए। इसलिए ये वचन जो बताया गया है, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन है। हम गीत गालेंगे प्रभु की संगति के लिए। गीत नंबर 215। गीत नंबर 215। मेरा है कल्याण,
और उसने सब कुछ हमारे चुका दिया। He paid it all। उसने सब कुछ एक ही बात में सारी माना जाती है पापों सारा वो देता सब कुछ। जैसा हमने सुना वचन में कि बिना मांस खाकर में रोटी का उसका और मुझे हम अंतिम की आशा में जीते हैं परमेश्वर से आए हम दिलाएंगे। और कैसे? दिस इज द रीजन, कारण है कि इसके द्वारा हम दिलाए जाएंगे। बिना मांस खाता रोटी का काम उसने सब कुछ चुका दिया। हम महसूस नहीं करते कि उसने सब कुछ हमारे चुका दिया। पूरा हुआ क्या पूरा हुआ? हमारे पापों का दाम, जगत का उद्धार, जगत के लोगों की एक आशा का द्वार उसने हमको खोल दिया। बाकी जहाँ पैदा हुआ हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर से सीखते हैं। एक आवश्यकता है भोजन की, वो है यीशु मसीह का ज़रूर जो है महसूस करें कि मुझे एक आज्ञा दी गई है कि मुझे इसमें खाना पीना दिवा दें। बात अलग है जब बीमार हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, स्वस्थ होते हैं, हमको बड़ा निर्देश सप्ताह में पहले दिन रोटी का टूटना दिवाया होता है। ये सब का भोजन है, स्वर्गीय भोजन है, स्वर्गीय मन है, जिसका कोई नहीं दौरान की है जो खाएगा। इससे क्या बात हो सकती है कि हम उसको नकार देते? उसने कहा मेरी मृत्यु के स्वर्ग से दिखाई जब तक मैं ना आऊँ फिर मैं कभी मेरी मृत्यु के स्वर्ग से कि मैंने क्या किया है, मैं मारा गया हूँ, गाड़ा गया हूँ, जूझा हूँ, स्वर्ग को याद जब तक मैं ना आऊँ मेरे आने तक इस वर्ष को खाते पीते रहो। और इसे धन्य है जिसमें आगे मानते प्रभु जी से धन्यवाद देते हैं जो सरस्वती जिसने हमें जीवन दिया है, उसमें हम फल देते हैं। इसका आगे हम लोग बोलते हैं प्रभु जी जो खाते हैं वो मिलने पाए नहीं।
इसी प्रकार से जारी नई वाचा तो पुरानी वाचा समान है जिसमें पत्र का भाव आई मेरे पाप क्या बोलेगा प्रभु से पूछना तो समझ मेरे पाप क्या बोलेगा प्रभु यीशु क्रिस्ता है
देते हैं। हम जिन्होंने आपसे आज्ञा मानी, आपके देह को प्रभु जी अपनाया, धन्यवाद देते हैं कि आपने जीवन का मौका दिया है। इस सेवा के जीवन में इस पवित्र कार्य पर कलिसिया नाम कहने को पाए। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी यीशु के नाम से। जो प्रभु का दिन है, जो प्रभु के लिए हम अपनी भेंट चढ़ाते हैं और प्रभु को कबूल होता है। जो कुछ भी अपने पास है प्रभु को देना अनिवार्य है। दो सेवक सामने आ जाए, तब तक गीत गाएंगे। जो कुछ हम देते हैं, जो कुछ हम देते हैं वो दान है तेरा ही, हमारा सब कुछ तेरा है, खाती है तेरी सच्चे भंडारी हो, हमारा तेरे दास आनंद से अपना पहला फल चढ़ावे धन्यवाद। और हमको है विश्वास कि तेरे लोगों को जो कुछ हम देते हैं वो सब हम देते तुझी हो। आइए इस भेंटों के लिए प्रार्थना कर ले। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी आपको भेंट चढ़ाएं, आपकी कलीसिया ने प्रभु जी अपने कभी घटी से प्रभु जी वे आशीष का कारण बने प्रभु जी। ये प्रभु जी आपके राज के काम के कार्य में काम आए प्रभु जी, कि हर एक की हम सेवा कर सके, जिसके द्वारा प्रभु जी हर एक बातों में आप इनकी सब सहायता करना प्रभु जी। फिर से प्रार्थना करते आपके दास की आंखों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी मोतियाबिंद हो गए प्रभु जी, उनका ऑपरेशन होना प्रभु जी। कलीसिया के सामने ये सब बातें रखते हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना की जाए। वैसे जैसी के लिए भी उसके भी आंखों में प्रभु जी मोतियाबिंद है, उनको भी ऑपरेशन होना प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में प्रभु जी, देने वाले आप हैं प्रभु जी। कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, चिंता करें, हर एक बातों में आशीषकान बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंत में दास के द्वारा आशीष के प्रार्थना से हम सब विदा हों। और उनका नाम भूल गया था, सांस में कठिनाई होती है। प्रभु जी वरुण के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे बच्चियों को हटाई दें, जो कठिनाई हो रही सांस लेने में दीदी को उनकी सहायता कर। अंजोला के लिए उसको सर्दी खांसी बुखार दर्द है, छुए चंगाई दे। जितने तो ऐसे लोग हैं जिनको आशा है कि प्रभु मुझे छुएगा चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वे आपका धन्यवाद कर सके। ईश्वर अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु ख्रिस्ट का प्रार्थना समानता सारे कलीसिया से आपसे लेकर सबको जय मसीह की। सूचना है कि संडे स्कूल का समय 8:30 का है। ऐसा लग रहा था आज कि पानी गिर गया, संडे स्कूल नहीं हो पाएगा, परंतु